रायबरेली के चर्चित आदित्य हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत ने सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव, उनके बेटे अर्पित यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में रामकृष्ण यादव और अभितेज प्रताप सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। मामला 9/10 अक्टूबर 2019 की रात का है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गड़ी खास में आदित्य सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। उस वक्त घटना के बाद कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने कुल 16 आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट और बलवा समेत धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में 628 तारीखों पर सुनवाई हुई और अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। मंगलवार को सभी आरोपी अदालत में पेश हुए, जहां 14 को उम्र कैद और 2 को बरी कर दिया गया। इसमें वर्ष 2019 में 10 अक्टूबर 2019 की रात में रवि उर्फ आदित्य का जो है रतापुर चौराहे से लगभग 6 किलोमीटर दूर पीछा करके गढ़ी खास गोदाम के पास उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें बाद में पत्रावली कमिट होकर के 10 जनवरी 2020 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसे अंतरित कर एडीजे प्रथम के समक्ष 17 जनवरी 2020 को प्रेषित किया गया था। जिसके बाद से इसमें 2022 में तमाम सारे जो इन अभियुक्तगण के द्वारा विसंगतियां बताई जाती रहीं और उनके एप्लीकेशंस का डिस्पोजल किया जाता रहा। उसके पश्चात 16 सितंबर 2022 में इसमें चार्ज बना। उस समय भी एक अभियुक्त ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने को कि चार्ज न बन पाए और वो अस्पताल चला गया, जिसमें फिर बाद में उसके विरुद्ध आरोप जो है 21 सितंबर 2020 को बन पाया। उसके बाद से फिर गवाहियां शुरू हुई और अभियोजन द्वारा 13 साक्षी परीक्षित कराए गए और उसके पश्चात अभियुक्तगण द्वारा 9 बचाव साक्षी प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात बहस शुरू हुई। 2 बार पत्रावली अंतिम निर्णय के स्तर पर पहुंची, किंतु किन्हीं कारणों से एक बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने मिल एरिया थाना अध्यक्ष को प्रस्तुत करने का वो प्रार्थना पत्र दिया था और उसको माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिस पर ये उच्च न्यायालय द्वारा फिर वहां से आदेशित किया गया कि इनका साक्ष्य अंकित कराया जाए। तो फिर श्री राजकुमार पांडे जी तत्कालीन थाना अध्यक्ष मिल एरिया, उनका साक्ष्य बचाव साक्षी के रूप में अंकित कराया गया और उसके पश्चात 2 और उन्हीं के जो हमराह थे उनके बयान अंकित कराए गए। फिर पत्रावली जब पुनः निर्णय के स्तर पर पहुंची तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का स्थानांतरण हो गया था। पिछले वर्ष अगस्त 2025 में वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा चार्ज ग्रहण करने के पश्चात इस पत्रावली की सुनवाई की गई। पूरी बहस आपने सुनी और अब जाकर उस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। इसमें 16 अभियुक्त थे। 16 अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था और जिसमें से 14 के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया गया है। एक रामकृष्ण यादव उर्फ आरके यादव और दूसरे अभितेज प्रताप सिंह हैं, जिनको दोष मुक्त किया गया है। बाकी 14 अभियुक्तगण जो हैं उनको सजा की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से आरपी यादव जो सबसे चर्चित व्यक्ति हैं और सुरेश यादव जो सोमू ढाबा मालिक हैं, अर्पित यादव सोमू उर्फ सोमू जो सुरेश यादव के लड़के हैं, रमेश यादव उनके भाई हैं और इसके अलावा उसमें लवकुश तिवारी जो ढाबा कर्मचारी हैं, लवकुश हैं, हर्षित वर्मा हैं, ये अर्पित यादव के मित्र रहे हैं और सौरभ, मानूबारी, झुरहा, जयचंद, इस तरह से और 14 लोग हैं, मतलब कुल मिलाकर के, तो उनको दोष सिद्ध किया गया है। देखा जाए आदित्य हत्याकांड में फैसला आया है, किस तरह से आप इंतजार कर रही थी इस फैसले का और क्या कहेंगे इस फैसले से कितना संतुष्ट है? मैं इस फैसले को अधूरा न्याय कहूँगी। मुझे पूरा न्याय नहीं मिला है। जिस तरह से इसमें अभितेज सिंह और आरके यादव मुख्य अपराधी हैं, उनको बरी कर दिया गया है। उनके खिलाफ मैं जाऊंगी न्यायालय में, हाईकोर्ट में मैं लड़ूंगी। ये दोनों अपराधी मेरे भाई की निर्मम हत्या करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आई विटनेस ने इनका नाम भी लिया है कि ये दोनों मारते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और
मुझे संदेह है कि ये दोनों बरी कर दिए गए हैं, ये कभी भी मेरी भी हत्या कर सकते हैं। इसलिए मैं इन दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगी और इन दोनों के खिलाफ आगे लड़ूंगी। जिस तरह 14 लोगों को सजा है उसको किस तरह देखते हैं? बाकी 14 लोगों को जिनको सज़ा दी गई है उनको उनके एविडेंस के आधार पर सज़ा दी गई है। वो सारे अपराधी हैं, अपराधी गिरोह है पूरा, जो कि मेरे भाई की निर्मम हत्या की है इन लोगों ने। एविडेंस सीसीटीवी फुटेज में और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे सब जगह वो दिख रहे हैं। तो न्यायालय ने उनको 14 लोगों को जो सज़ा दी है, आजीवन कारावास की सज़ा दी है, इस मामले में मैं न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। बाकी 2 लोगों को जो बरी किया है इस पर मैं अपनी अब आपत्ति प्रकट करती हूँ कि दो लोगों को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं अपने जीवन को आगे बचा पाऊँगी इन दोनों से या नहीं।